Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most mighty. Welcome to my YouTube channel BSN with लुकमान खान। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके यूनिट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ईयर 2 के सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स, उसके यूनिट्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अच्छा व्यूअर्स, जो हमारे पास पूरे बीएसएन में 4 इयर्स में जो सेकंड ईयर है उसका जो कोर्स है वो बनिस्बत और सेमेस्टर्स के और ईयर्स के काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है लाइक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है। इसमें सारे के सारे हमारे पास डिजीज़ है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी है हमारे पास। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट है, मैथमेटिक्स। ये तो मैथमेटिक्स डरना नहीं, इसमें जो है हमारे पास बिल्कुल बेसिक मैथ्स होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास ड्रग डोज कैलकुलेशन आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो है वो बिल्कुल बेसिक होता है। फार्माकोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश है। अच्छा, इसका जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इसका ये कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और नीचे ये एवल्यूशन क्राइटेरिया ये आ गया हमारे पास। यूनिट 1 गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि सेमेस्टर 2 में हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप लोगों को इसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पीछे स्टडी किया हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है तो पीछे जाके वहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सही तरह पढ़ो, फिर आगे जाके आप लोगों को जो है वो डिजीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके ये जो है ये हमारे पास है इसमें माउथ एंड एसोफेगस के जो डिसऑर्डर्स है, स्टोमेटाइटिस है, ओरल कैंसर है, सिलेवरी ग्लैंड्स है। नीचे ये ठीक है डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक है हमारे पास। फिर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के, और फिर हेपाटो बाइलरी सिस्टम्स के, जिसमें हमारे पास पेनक्रियाज एंड लीवर आता है, उसके डिजीज़ हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट 2 है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड बेस एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ठीक है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट गट डिसऑर्डर्स, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी है यूरिनरी सिस्टम का, सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। इसके सेमेस्टर 3 में इसके ये सारे जो है इसके डिजीज़ है। फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है। ठीक है, इसमें ये फीमेल के है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। फिर हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ये नीचे है हमारे पास फिर क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये AHN के हमारे पास क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हॉस्पिटल साइड पे जाके इसको जो है आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, क्लिनिकल स्किल चेकलिस्ट में हमारे पास IV मेडिकेशन है, ट्यूब फीडिंग एंड इंजर्शन, कैथेटराइजेशन एंड ऑस्टमी ट्रिकॉस्टमी केयर है। ठीक है, ये रेफरेंसेस है हमारे पास। फिर नीचे है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर 3 में तो ये कुछ बेसिक है, लेकिन सेमेस्टर 4 में फिर जाके ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ, ट्रॉमा एंड इंजरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, हेमोस्टेसिस इम्बैलेंस इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस, जिस तरह ऊपर जो है हमारे पास AHN में हमने इसके जो है वो डिजीज़ पढ़े थे, तो उसका पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर इसमें दिया गया है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ये हमारे पास कोर्स शेड्यूल है, इसके यूनिट्स है। लैब परफॉर्मेंस में इसका है सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, क्लीनलीनेस। ये इसके रेफरेंसेस
फिर है हमारे पास हेल्थ असेसमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम असेसमेंट जो है वो सही तरीके से करेंगे तो आगे जाके डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवल्यूशन वगैरह जो है ये हम सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसके ये कोर सब्जेक्टिव्स, फिर ये एवल्यूशन क्राइटेरिया हर एक का डिफरेंट होता है। इसका फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट कंसेप्ट, इंटरव्यूइंग स्किल एंड हेल्थ हिस्ट्री। यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर असेसमेंट ऑफ द स्किन, हेड एंड नेक, असेसमेंट ऑफ नोज, माउथ एंड फेरेंक्स, असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन, एनस एंड रेक्टम, असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एक्जिला एंड जेनिटेलिया। ठीक है, तो हेल्थ असेसमेंट के लिए आप लोगों की एनाटमी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल्थ असेसमेंट में सिंपली जो है हम जो नॉर्मल एनाटमी है वो रिलेट करते हैं एबनॉर्मल के साथ। ये इसके कोर्स शेड्यूल है। फिर इसके नीचे ये रेफरेंसेस। जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन सेमेस्टर 3 में ये बिल्कुल बेसिक है। सेमेस्टर 4 में जाके ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है फिर, तो इसलिए यहाँ से बेसिक जो है वो सही तरीके से पढ़ के जाना है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन, ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर एंटी इन्फेक्टिव, ये काफ़ी जो है ये यूज़ होता है ड्रग डोज कैलकुलेशन। इसका जो है एक लेक्चर इसके ऊपर मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोग जो है इसके ऊपर जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जो है इसके बारे में पढ़ सकते हो। ड्रग्स इफेक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। देखिए हमारा कोर्स करिकुलम जो है ये बहुत ही अच्छे मेथड से बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें सेमेस्टर 2 में जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं नॉर्मल। फिर सेमेस्टर 3 में आके हमारे पास AHN में हम इसके डिजीज़ पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर फार्माकोलॉजी में आके इसके ड्रग्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 4 है हमारे पास एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये कोर्स करिकुलम जो है ये बिल्कुल स्टेप वाइज है। ये बेसिक से आप लोगों ने जो है बहुत सही तरीके से करके आना है। आगे आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं होगा। ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम, ये भी जो है ऊपर इसकी डिजीज़ वगैरह जो है AHN में आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर आके फार्माकोलॉजी। ये जो है इसके नीचे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी इसके ऑब्जेक्टिव्स है। फिर ये सेकंड यूनिट के फिर थर्ड के ये जो है आप लोग खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के फिर आके फार्माकोलॉजी के रेफरेंसेस। फिर है हमारे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश में है हमारे पास यूनिट 1 है स्पीड रीडिंग है, यूनिट 2 है हमारे पास रीडिंग एंड समराइजिंग, यूनिट 3 है हमारे पास पैराग्राफ डेवलपमेंट, यूनिट 4 है हमारे पास नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, 5 है हमारे पास ग्रामर और 6 है हमारे पास वोकैबुलरी, 7 है हमारे पास राइटिंग शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये इंग्लिश के फिर रेफरेंसेस आ गए और ये हमारे पास फिर वो सेमेस्टर 4 का शुरू होता है। तो यहाँ तक आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो सेमेस्टर 4 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।